हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, प्रीलिमिनरी और जो हमारा है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे। चलिए आइए हम लोग जो है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में आगे बढ़ते हुए डिटेल एस्टिमेशन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो डिटेल एस्टीमेट की बात करूं तो डिटेल एस्टीमेट आपको जो बनेगा अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनने के बाद या रफ एस्टीमेट जब आपका किसी भी प्रोजेक्ट या प्रपोजल का बन जाता है उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप इस जो प्रपोजल है इसका आप डिटेल एस्टिमेशन लेते आइए और उसमें सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए, जो मटेरियल लगने वाला है, क्या मटेरियल कॉस्ट लगने वाला है, क्या मटेरियल की क्वांटिटी लगने वाली है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या क्या यूज होने वाले हैं, उस सारे बात आपको डिटेल एस्टिमेशन में लिखा हुआ रहता है। तो चलिए आइए डिटेल एस्टिमेशन को हम लोग पढ़ते हैं। डिटेल एस्टिमेशन की बात करें तो आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपका रफ कॉस्ट एस्टिमेट के द्वारा आपका जब हो जाता है तब आप क्या करते हो, आपको विभाग बोलता है कि अब आप इसका डिटेल एस्टिमेशन लेके आइए, डिटेल एस्टिमेट लेके आइए। हेयर estimate is divided into subhead and quantities of various items are calculated individually। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो भी क्वांटिटीज वगैरह है ना, जितना ब्रिक लगने वाला है, सैंड लगने वाला है, आप मान लो बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के वक्त आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आप सैंड एग्रीगेट सब चीज यूज करोगे, ब्रिक वगैरह यूज करोगे। तो जो ब्रिक है ना उसका सब हेड पार्ट है, जो स्टोन है ना वो ब्रिक जो स्टोन हुआ वो सब हेड पार्ट है। तो वो सब हेड पार्ट की क्या क्वांटिटीज रहने वाली है, क्या उसका कॉस्ट हो जाने वाला है, वो सारा चीज आपको इसमें अंकित रहता है, इसमें लिखा हुआ रहता है सब हेड में। उसके बाद इन द एंड ऑफ डिटेल क्वांटिटीज एन एब्स्ट्रैक्ट शीट इज प्रिपेयर्ड विच गिव्स अस द नॉलेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम एंड द रेट ऑफ एवरी आइटम। जब ये आप डिटेल एस्टिमेशन बना लेते हो तो लास्ट में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाया जाता है जिसमें कि हर सामान का जो भी आपको मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका क्वांटिटी, उसका रेट, टोटल रेट, जो टोटल अमाउंट है, वो सारा चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट में मिल जाएगा। आपको अगर जब आप किसी चीज का एब्स्ट्रैक्ट शीट देख लिए हैं तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि इस जो हम प्रपोजल है इसका क्या कितना सामान लगने वाला है और कितना अमाउंट हर सामान के लिए लगेगा। उसके बाद बात करें द डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी अटैच्ड विद द एस्टिमेट। हमें क्या होता है ना कि इसके साथ जो है डिटेल स्पेसिफिकेशन देना होता है कि आप अगर जो गिट्टी यूज कर रहे हैं तो कौन सा आप यूज कर रहे हैं। एक होता है छोटा छोटा वाला स्टोन चिप्स होता है, एक थोड़ा बड़ा साइज का होता है, तो वो सारा स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि कैसा आपने मटेरियल यूज किया है। उसके बाद बात करें एनुअल रिपेयर एस्टिमेट की, तो ये क्या होता है उसको देखें तो हमारा जो रिपेयर वर्ड से आता है कि किसी चीज को जो टूट रहा है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो टू कीप बिल्डिंग्स एंड रोड्स इन परफेक्ट कंडीशन एनुअल रिपेयर शुड बी कैरिड आउट एज अंडर। तो आपका रोड हो, जो आप रोड वर्क कर रहे हो या आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो अगर जो आप चाहते हो वो परफेक्ट कंडीशन में बना रहे तो आप क्या करोगे कि रिपेयर के लिए भी आप प्रोविजन बना लोगे। अगर बात करें बिल्डिंग के केस में, इन केस ऑफ बिल्डिंग, तो किस किस चीज़ों के लिए आपको रिपेयर एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, क्यों आपको रिपेयर के लिए जो अमाउंट बाद में लेना पड़ेगा उसमें एस्टिमेट में, तो हो सकता है वो वाइट वॉशिंग के लिए लिया गया हो, ऑयलिंग के लिए लिया गया हो, पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, क्योंकि साल जैसे बीतते जाते हैं 2-3 साल बाद आपको क्या होता है ना कि उसका पेंट खत्म हो जाता है लोहा का और उसमें जंग लगने लगता है, तो उसके लिए फिर से उसमें पेंट वगैरह करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम लोग जो है बिल्डिंग के केस में हम लोग एनुअल रिपेयर एस्टिमेट भी उसमें इन्वॉल्व करवा लेते हैं। उसके बाद सीमेंट प्लास्टर, कभी प्लास्टर अगर जब उखड़ गया, कहीं चीज का प्लास्टर झड़ गया है तो फिर उस जगह पे सीमेंट प्लास्टर भी यूज किया जाता है। रिपेयर्स ऑफ फ्लोर, मान लीजिए कहीं पे एक छोटा सा फ्लोर में टूट गया किसी वजह से, क्या होगा ना कि आप उसे रिपेयर नहीं कराओगे तो फिर वो क्या होगा कि आपका पूरा मतलब जो फ्लोर है वो खराब हो जाएगा वो छोटा सा पार्ट के कारण। और अगर जब बात करें इन केस ऑफ रोड की अगर बात करें तो फिलिंग ऑफ पैचेस, मेंटेनेंस ऑफ बर्म्स, तो ये पैचेस वगैरह क्या होता है, अभी जो टाइम आपका चल रहा है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे महीने में आपको ना पैचेस वर्क होता है रोड में। आपका मेन रोड वर्क नहीं होगा, जो सब चीज रोड बनाने के लिए यूज करते हैं वो नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ पैचेस वगैरह भरा जाएगा। रोड का जो छोटा छोटा गड्ढा होता है उसको पैचेस बोलते हैं, वो पैचेस भरा जाता है। आपका जो टेन्योर होता है कि मतलब एक रोड कब से कब तक बनेगा, तो वो हमारा होता है अभी जो आपका फिलहाल है वो होता है आपका 15 अक्टूबर से लेके, आप किसी भी ईयर का 15 अक्टूबर या पहले शुरुआत पकड़ो तो जनवरी से लेके आप बोल सकते हो, या मैं किसी साल का ही बोल रहा हूं तो 15 अक्टूबर से लेके अगले साल के
22 या 23 जून तक आपका वर्क होता है। उससे इस बीच में आपका जो 15 अक्टूबर, अब कौन कौन मंथ रह गया आपका, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक जो है, 15 अक्टूबर से पहले तक जो ये वर्क होता है ना, उसमें आपको पैचेज वगैरह या आप कोनो काम कर लो तो आपको विभाग पैसा बाद में देगा। आप काम कर लो लेकिन उसका आपको रुपए वगैरह जो है वो बाद में मिलेगा, आपको वेजेस वगैरह जितना भी है लेबर वगैरह के लिए, तो वो बाद में मिलेगा। उसके बाद बात करें तो हमारा छठा प्रकार का एस्टिमेट है, उसको कहते हैं हम लोग रिवाइज एस्टिमेट। ये क्यों बनाते हैं कि मान लीजिए आपका कोई सामान आपने एस्टिमेट बनाया और एस्टिमेट बनाने के बाद आपको पता चलता है कि जो हमने अमाउंट अलॉट करवाया, मान लीजिए 100 रुपए आपने अलॉट करवाया, अब जो है आप काम करने जा रहे हो ना, तो आपको 105 रुपए पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, या तो पंगा हो गया कि मुझे 100 रुपए अलॉट हुए हैं और काम मुझे 105 के कराने हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फिर से विभाग में जाइए और वहां जाकर आप अपने एस्टिमेट को रिवाइज करवा लीजिए। ये तब होगा, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट, जो आपको सब चीज मतलब सैंक्शन कर दिया गया था एक एस्टिमेट, एक्सीड्स बाय 5% ड्यू टू रेट इन फ्लक्चुएशन। कोई सामान का रेट वगैरह बढ़ गया तो उसके वजह से ना 5% का क्या होता है ना कि अब बढ़ जाता है आपका जो एस्टिमेट है, कॉस्ट उसका 5% से बढ़ जाएगा, तो फिर वो हम लोगों को रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 5% से क्या होगा, अरे 100 में 5% कुछ नहीं है ना, 1 करोड़ में तो 5% है कुछ, तो वो सारी बातें हैं। और ये क्यों होता है, ये रिवाइज एस्टिमेट हमें क्यों बनाने पड़ते हैं? हो सकता है एक्सीड्स ऑफ वर्क्स एरिया, जो आपको कहा गया कि इतना ये एस्टिमेट में इतना एरिया प्रोवाइडेड था, लेकिन बाद में आपको पता चला नहीं ये वर्क एरिया जो है ना बहुत ज्यादा है। उसके बाद डेविएशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम ओरिजिनल प्रोसीजर, हो सकता है आपको जो मटेरियल बोला गया कि इतना ही लगेगा, लेकिन वहां क्या होगा ना कि आपका मटेरियल उतना लग के ज्यादा लग रहा है। तो ये हमारा था जो 2 टाइप का एस्टिमेट है, डिटेल एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट हम लोग पढ़ लिए। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1-2 प्रकार का और हमारा एस्टिमेट बच गया है, उसको हम लोग बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।